क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस अभी एक 2 हफ्ते पहले ही मैंने SSMB 29 यानी कि जो SS राजामौली की फिल्म होने वाली है, सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म होने वाली है, उस पर वीडियो बनाई थी और आपको काफी सारी अपडेट्स दी थी। उस वीडियो के अंदर मैंने एक बात बोली थी कि अब आपको SSMB 29 की बहुत सारी अपडेट्स देखने को मिलने वाली हैं और गाइस वैसा ही कुछ हो रहा है। यानी कि हर दिन छोड़ के 2 दिन बाद 3 दिन बाद SSMB 29 को लेकर कोई ना कोई बड़ी छोटी अपडेट आ रही है। सेम इस वीडियो के अंदर भी मैं जो आपको अपडेट बताने वाला हूं वो सुनकर आप बोलेंगे कि भाई दिस इज एंड अलग कुछ होने जा रहा है। तो क्या सारी अपडेट्स है कंप्लीट देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। नाउ गाइस सबसे पहले मैं जो आपको बताने वाला हूं, इस फिल्म के जो राइटर हैं SS राजामौली के फादर विजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने भाई स्क्रिप्ट लिखी है, स्टोरी लिखी है, भाई उनका कहना था, उन्होंने कुछ वर्ड्स लिखे SSMB 29 को लेकर। मैं सबसे पहले आपको वो बताता हूं कि उन्होंने क्या बोला। नो वन मेरी इंग्लिश थोड़ी नहीं बहुत ही अच्छी है तो इस वजह से वर्ड्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन वो लिखते हैं नो वन कैन इमेजिन व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन बिग स्क्रीन्स। This Mahesh Babu and Rajamouli movie is the biggest movie in India। यानी कि देखो स्क्रिप्ट राइटर विजेंद्र प्रसाद, तो मतलब कि लास्ट जो स्क्रिप्ट थी RRR की वो भी SS राजामौली के फादर साहब ने ही लिखी थी। बाहुबली 2 की भी यार बाहुबली पूरा 1 और 2 उसकी भी स्क्रिप्ट उनके फादर एंड ये मिलके लिखते हैं। नाउ भाई साहब अब आते हैं अपडेट्स की तरफ। सबसे पहले अपडेट आप लोगों में से मतलब बहुत से लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं एंड मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जल्द भाई साहब इसकी अनाउंसमेंट होने जा रही है। सो सबसे पहले अनाउंसमेंट को ही लेकर न्यूज आई है और वो न्यूज ये है कि अप्रैल के मंथ के अंदर, यस मेरा भाई, अप्रैल के मंथ के अंदर ये लोग भाई साहब SSMB 29 का मे बी टाइटल अनाउंसमेंट करें। अब आपका सवाल होना चाहिए कि भाई अप्रैल में ऐसा क्या खास है, तो भाई अपडेट के अकॉर्डिंग 14 अप्रैल 2024 को तमिल न्यू ईयर है। तमिल न्यू ईयर पे ही ये लोग भाई अपनी फिल्म की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। वैसे तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई पड़ी है, लेकिन फिर भी ये लोग क्या पता कोई पोस्टर, टाइटल को मैंने बता दिया, क्या पता कोई ग्लिम्स से तो मुझे उम्मीद नहीं है, SS राजामौली की फिल्म है तो क्या पता कुछ ना कुछ ये जरूर देंगे। लेकिन न्यूज के अकॉर्डिंग तमिल न्यू ईयर 14 अप्रैल 2024 को ये लोग भाई साहब SSMB 29 के अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। अभी तक की ये न्यूज है, बाद में जाकर ये चेंज हो जाए मैं इसका कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि रीजन ये है कि ये कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है भाई साहब, बहुत तगड़ी फिल्म है और तगड़ी फिल्म में बहुत से भाई साहब जो डेट्स होती हैं वो आगे पीछे होती रहती हैं। नंबर 1 अपडेट। नंबर 2 अपडेट भाई साहब इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है KL नारायण। अब भाई साहब आप में से बहुत से कम लोग इनको जानते होंगे, बस SS राजामौली को ये लोग जानते हैं। आप बस ये समझिए यानी कि पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है भाई साहब इनके पास, KL नारायण। लेकिन भाई अभी अपडेट के अकॉर्डिंग सीन ये है कि KL नारायण तो है ही, उन्हीं के साथ हॉलीवुड की भी भाई एक प्रोडक्शन कंपनी है। अब वो कौन सी है अभी तक उसका नाम नहीं आया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वार्नर ब्रोस का बताया था, लेकिन अभी तक वो भी कंफर्म नहीं है। लेकिन एक कंपनी है हॉलीवुड की जो कि भाई साहब SSMB 29 को डायरेक्ट करेगी। उसकी रीजन भाई साहब ये है कि इस फिल्म की ज्यादा शूटिंग ओवरसीज में होगी, अफ्रीका वगैरह में। यस, ये अफ्रीकन एडवेंचरस फिल्म है, जी हाँ। तो इसकी ज्यादा जो शूटिंग होगी वो ओवरसीज में होगी। इंडिया में क्या पता होती भी है या नहीं, या जो VFX शॉट्स होगी उनको इंडिया के अंदर शूट किया जाए, कुछ ऐसा सीन हो सकता है। बट आप समझिए कि ज्यादा जो इस फिल्म का शूटिंग क्राइटेरिया है वो सारा भाई साहब ओवरसीज में है, ओवरसीज के कुछ कंट्रीज में, जिसमें अफ्रीका तो डन है ये चीज। उसके बाद अपडेट के अकॉर्डिंग जो हीरोइन सिलेक्ट की जा रही है एक्ट्रेसेस, वो भाई साहब एक तो मतलब कि इंडियन है, लेकिन उसके साथ भाई साहब अपडेट के अकॉर्डिंग कोई एक हीरोइन या एक्ट्रेसेस ओवरसीज की भी है। अब वो कौन है भाई साहब कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। इसी के साथ हमें सिर्फ एक हीरोइन या एक्ट्रेसेस नहीं बल्कि काफी सारे और भी ओवरसीज की कैरेक्टर SSMB 29 में देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि अगर मैं इसको एक लाइन में आपको समझाऊं तो भाई साहब देखो,
बाहुबली के टाइम एसएस राजामौली ने क्या किया, उन्होंने भाई साहब पैन इंडिया नाम की एक चीज नाम ओपन की। यानी कि पहले क्या होता था बाहुबली के आने से पहले कि जिस इंडस्ट्री की जो फिल्म है वो उसी लैंग्वेज में आती थी। तेलुगु फिल्म है तेलुगु लैंग्वेज में आएगी, हिंदी है हिंदी लैंग्वेज में आएगी, तमिल है तमिल में आएगी। लेकिन भाई साहब एसएस राजामौली है बाहुबली 2 के टाइम उन्होंने कहा हम इसको डब करके एट अ टाइम सारी की सारी लैंग्वेजेस में थिएटर में रिलीज करेंगे। नया सीन हो गया। नाउ मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि SSMB 29 की स्क्रिप्ट इतनी तगड़ी है ना कि, और वैसे भी एसएस राजामौली को भाई साहब अब ओवरसीज ऑडियंस अच्छी तरह से जानती है। RRR के टाइम बाहुबली 2 के टाइम बहुत, यानी कि RRR को तो ऑस्कर मिल चुका है। यानी कि मतलब एक तरफ से देखा जाए एसएस राजामौली को बड़े बड़े हॉलीवुड के डायरेक्टर्स भी जानते हैं। तो हॉलीवुड में एंट्री लेना चाह रहे हैं एसएस राजामौली, यानी कि वो अपनी फिल्म को एक ग्लोबल लेवल पर रिलीज करने जा रहे हैं, ग्लोबल लेवल पर। यानी कि जब SSMB 29 रिलीज होगी ना तो वो ऐसे नॉर्मल रिलीज नहीं होगी कि भाई हिंदी में आ रही है, तमिल में आ रही है, तेलुगु में आ रही है, इतने नंबर ऑफ स्क्रीन्स हैं, वो तो होगा, लेकिन ये उस टाइम छोटी चीजें हो जाएंगी। उस टाइम हम लोग, मुझे लगता है अपडेट्स भी ऐसी हैं कि हम बात कर रहे होंगे कि यार इंग्लिश लैंग्वेज में इतने शोज मिले हैं, चाइना रिलीज है या नहीं, जर्मनी रिलीज, हाँ जर्मनी रिलीज है, ये सारी बातें होंगी। इतना बड़ा इसका स्केल होने जा रहा है। इसके बाद गाइस जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल अपडेट है वो है भाई साहब SSMB यानी कि सुपरस्टार महेश बाबू इस फिल्म के लिए कितना चार्ज कर रहे हैं। आप लोग नीचे गैस करें, मैं आपको कुछ ऑप्शंस देता हूं, आपने वो ऑप्शंस बताने हैं। क्या SSMB यानी कि सुपरस्टार महेश बाबू भाई साहब इस फिल्म में काम करने के लिए 50 करोड़ रुपए ले रहे हैं, 100 करोड़ ले रहे हैं, 150 करोड़ ले रहे हैं या 200 करोड़ ले रहे हैं? आप में से जिसका जो आंसर है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। अब मैं आपको बताता हूं गाइस, सुपरस्टार महेश बाबू इस फिल्म में काम करने के लिए 1 रुपए भी नहीं ले रहे हैं, और जो डील हुई है 3 सालों के। यानी कि अभी SSMB सुपरस्टार महेश बाबू नेक्स्ट फिल्म भाई साहब एसएस राजामौली के साथ करेंगे। एसएस राजामौली ने उन्हें 3 साल के लिए हायर किया है, या जो बोल दें 3 साल भाई साहब सुपरस्टार महेश बाबू और कोई फिल्म नहीं कर सकते हैं 3 साल के लिए। यानी कि यहां से एक बात तो डन हो जाती है कि ये फिल्म, आप समझ रहे होंगे कि भाई अगर 3 साल लिए तो क्या इतनी लंबी चलने वाली है? तो गाइस ऐसा नहीं होता। सिनेरियो क्या होता है, फिल्म 2 साल में कंप्लीट हो जाएगी, बस ये सारा 3 साल ज्यादा टाइम इसलिए लिया जाता है कि कोई फ्यूचर में कोई ऐसा सीन हो जाता है, लाइक कोविड हो गया था, कुछ ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं जिस वजह से भाई साहब शूटिंग पोस्टपोन हो जाती है, बहुत सी चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन फिल्म 2 साल में ही बन जाएगी, इसकी भाई साहब ऑलमोस्ट गारंटी, मतलब सब कुछ रेडी बना पड़ा है। लेकिन भाई साहब सुपरस्टार महेश बाबू 1 रुपए भी चार्ज नहीं कर रहे। तो आपका सवाल भाई ये क्या? तो भाई इसका सीन ये है कि इस फिल्म का जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से भाई साहब सुपरस्टार महेश बाबू को शेयर मिलेगा। आप ऐसे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि शेयर क्या चीज होता है। आप समझते हैं कि अगर फिल्म ने 1000 करोड़ कमाया तो उस 1000 करोड़ में से ही भाई साहब एक्टर या डायरेक्टर को शेयर मिलता है। नहीं, उस 1000 करोड़ में से भी भाई साहब फिर एक्सपेंडिचर्स निकाले जाते हैं, कितने में फिल्म बनी, कितने मतलब सारे खर्चा कुछ निकाल के जो प्रॉफिट बचता है 500-600 करोड़, फिर उसका प्रॉफिट निकाला जाता है। तो फिर सुपरस्टार महेश बाबू प्रॉफिट लेंगे। अब प्रॉफिट लेंगे कितना, 5%, 10%, उसका कोई आइडिया नहीं है। सो अब भाई साहब देख लो कि सुपरस्टार महेश बाबू अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको भी पता है कि ये स्क्रिप्ट कितनी बड़ी है। जी मेरा भाई, नाउ आप लोग मुझे बताएं SSMB 29 को लेकर आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? भाई साहब कौन एक्साइटेड नहीं है? मैं हूं, आप है। यानी कि देखना इंपॉर्टेंट होगा कि एसएस राजामौली अब क्या करने जा रहे हैं। अगर मैं इस फिल्म की रिलीज डेट की बात करूं तो आप भाई साहब इस फिल्म को टारगेट करके चलो कहीं ना कहीं 26 के लास्ट में। उससे पहले भाई साहब आप भूल जाओ कि ये पहले देखने को मिलेगी। हाँ, सब कुछ ओके रहा तो 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल सकती है, मतलब कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में देखने को मिल सकती है, अदरवाइज नहीं। यस, अभी तक के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।